उत्तराखंड के कोटाबाग में जैविक खेती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किसानों ने इको लाइफ फाउंडेशन और नेचर बायो फूड्स पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना जैविक खेती कराए ही धान को ऑर्गेनिक बताकर विदेश भेजा गया। किसानों को न खाद मिली, न ट्रेनिंग। CSR फंड के दुरुपयोग का भी आरोप है। वहीं कंपनियों ने सभी आरोपों को खारिज किया है और जांच की मांग की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सही निकले तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। सर, मैं इसमें ये आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कोटाबाग की बात हो रही है। कोटाबाग नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कोटाबाग एक ब्लॉक पड़ता है, जहाँ पर 14 सालों से जैविक खेती के नाम पर सिर्फ कागज़ों में बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत करोड़ों के काम किए जा रहे हैं। और इसमें मेरे सिंपल से 2 सवाल हैं विभाग से और डिपार्टमेंट से, जो भी हैं मंत्री लोग, कृषि मंत्री या कुछ भी। आप हमें ये बता दीजिए, जब हमारा यहाँ पर धान अगर ऑर्गेनिक है 14 सालों से, तो हमारा बाकी और प्रोड्यूस ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? गेहूँ ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? हल्दी ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? अगर दूसरी बात क्या है कि अगर किसान जो ऑर्गेनिक है, उस ऑर्गेनिक किसान के पास ना अपने को प्रूफ करने के लिए कोई कागज़ है, ना कुछ है। यहाँ से विदेश एक्सपोर्ट हो रहा है धान। कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। उत्तराखंड में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ से इतना बड़ा जैविक के नाम पे काम हो रहा है। तो यहाँ पर से करोड़ों रुपयों का धंधा किया जा रहा है। हमारे ये आरोप है यहाँ पर जो किसानों के सिर्फ कागज़ों पे काम किया जा रहा है। किसान अपना 2 बीघे में धान लगा रहा है और उसका 20 कुंटल दिखाया जा रहा है। और सबसे पहले तो ये एरिया ही ऑर्गेनिक नहीं है, और दूसरा कि इसे पता नहीं कैसे सर्टिफाइड किया जा रहा है और कैसे इसके ऑडिट किए जा रहे हैं। इसमें कुछ लोकल पॉलिटिक्स लोग, जो क्षेत्रीय यहाँ पर लोग हैं, उनके द्वारा भी मेरे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है कि अपने आप आवाज़ को दबा लीजिए, डराया धमकाया जा रहा है और इस तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमारी एक मांग है कि ये इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। यहाँ पर DM, SDM या जो कुछ भी कृषि विभाग, जितने भी ऊपर लेवल के लोग हैं, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ पब्लिक को वो जांच का सब दिखाया जाए कि क्या सत्य है और क्या गलत है। इसमें हमारा अगला कदम ये रहने वाला है, हम इसमें आंदोलन करेंगे और अपने सारे किसान भाइयों को लेके हम इसके लिए डिपार्टमेंट और सारे लोगों के साथ ब्लॉक में यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे हम यहाँ पे। और अगर इसको कोई नहीं सुनता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, हमने काफ़ी जागरूक करने का काम कर दिया लोगों को। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये एरिया जो है, ये एरिया नेचरलैंड्स और आपके फेयर ट्रेड जैसी ब्रांडों के अंदर का आता है। ये किसान इन ब्रांडों के अंदर रजिस्टर्ड है। फेयर ट्रेड का सीधे ये है, फेयर ट्रेड का नियम कि ये इनका कहना ये है फेयर ट्रेड का, ये किसान हित में और स्कूल शिक्षा के लिए काम करती है, किसान आंदोलन के लिए काम करती है। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। जो पैसा किसानों के लिए यहाँ से आ रहा है, शिक्षा के लिए आ रहा है, किसानों के लिए आ रहा है, वो कुछ ही सीमित लोगों के जेबों में जा रहा है और कुछ नेता लोगों के जेब में जा रहा है और सीमित लोगों के उसमें। अब हमें डिपार्टमेंट से पूछना है कि आप लोगों के पास भी पैसा आ रहा है कि जिससे आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 14 साल हो चुके हैं। मानना ये है कि कंपनी जो है सभी किसानों का पूरी तरह से सर्टिफिकेशन कराती है, और कंपनी धान के साथ साथ अभी गेहूं पे भी काम शुरू किया है। और जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार कंपनी जैविक खेती करते हैं और उसी हिसाब से किसानों का सर्टिफिकेशन होता है। ऑडिटर आके चेक करता है। जो किसान जो है संदिग्ध पाया जाता है उसको जो है कंपनी द्वारा हटा दिया जाता है। और जो जैविक करता है अपने खेत में पूरी तरह जो है जैविक इनपुट यूज करता है और जैविक तरीके से खेती करता है, वो कंपनी के साथ जुड़ा रहता है। और इससे जो है कंपनी को मतलब काफ़ी किसानों को फायदा कर रही है और किसान जो है मतलब सभी खुश हैं जो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ लोग की बात आप कर रहे हैं और जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो जो है ऐसे लोग हैं जो कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वो किसी भी प्रकार की जैविक खेती कंपनी के साथ नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह कंपनी के काम में विघ्न डालना, जबकि सच्चाई यह है कि कंपनी जैविक तरीके से किसानों के साथ खेती कराती है और कंपनी अपने नियमानुसार किसानों को बताती है। और किसान गेहूं है, चाहे धान है, चाहे कोई भी अन्य फसल है, जिस खेत को कंपनी के साथ जोड़ा है उसमें किसान जैविक खेती कर रहा है। और कंपनी पूरी तरह से जांच करके तब उसके उत्पाद को लेती है
और कंपनी जो है अपनी तरफ से पूरा किसानों को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, पर्यावरणीय विकास हो, कंपनी पूरी तरह से किसानों का सपोर्ट कर रही है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। इको लाइफ फाउंडेशन जो है ये किसानों की संस्था है। किसानों की संस्था किसानों से इको लाइफ फाउंडेशन माल लेती है और जो हमारा बायर है नेचर बाय फूड उसको देती है, और जो लगा देगी कि जैविक नहीं है पूरी जांच करके ही हम उसको भेजते हैं और तब कंपनी हमसे माल खरीदती है। और इसके लिए हम आप जो हमने अब मैं बता रहा हूँ, गिनती गाँव स्कूल में आप निरीक्षण करिए, उखंडगांव स्कूल में आप निरीक्षण करिए, कमोला में आप जाइए, पटरानी आप जाइए, जहाँ हमने मल्ली सेठी आप जाइए। वो तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि आप वहाँ के जो प्रिंसिपल है, हेड है, उनसे पूछे कि हमने वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया करके। पूरा हमने वहाँ पर सिस्टम बदल दिया। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो काम इको लाइफ फाउंडेशन ने किया है। वहाँ के प्रधान बोल रहे हैं, वहाँ की पब्लिक बोल रही है।